तो हम पार्टियों में सुधार करने की बात कर रहे थे। बिसाइड दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए और भी बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ऐसा कानून बनना चाहिए जो पार्टीज़ के अंदरूनी जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members। तो पार्टी को अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर बनाना चाहिए। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अपने ही संविधान का पालन करती हुई दिखाई दे और करती भी हो। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो उसके पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो स्वयं निर्णय ले सके। टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। तो पार्टी के झगड़ों को निपटाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जज होना चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। तो उसकी जो ऊंची पोस्ट हैं उनके लिए जो चुनाव होने हैं वो निष्पक्ष रूप से हो सकें, उसके लिए उसके पास एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरे मैटर्स पर उसका दखल ना हो। तो दूसरों का उसके मैटर्स में दखल ना हो। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। तो पार्टी के लिए ये पक्का निश्चय होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, कानूनी तौर पे बाध्य होना चाहिए कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दे सकें। अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट्स। यानी कि कम से कम 1/3 जो टिकटें हैं वो औरतों को मिलनी चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन टू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी। ऐसे ही पार्टी के निर्णय लेने वाला जो एक बॉडी है उसमें भी 1/3 औरतें होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के लिए स्टेट जो है, राज्य जो है, उसके लिए इलेक्शंस के लिए फ़ंड अरेंज करे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शंस एक्सपेंसेस। तो सरकार जो है उनके चुनावी खर्चे में योगदान दे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एट्सट्रा। टेलीफोन करने के लिए, कागज़ का इस्तेमाल करने के लिए और पेट्रोल के लिए। और इट कुड बी गिवन इन कैश और ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और लास्ट इलेक्शन में जितने उन्होंने वोट प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से उनको कैश भी दिया जा सकता है। These suggestions have not yet been accepted by political parties। तो जो राजनीतिक दल हैं वो इन सजेशंस को नहीं मानते। इफ़ एंड when these are accepted, जब कभी भी यदि ये एक्सेप्ट होते हैं, these could lead to the some improvement, उससे उनमें कुछ बदलाव ज़रूर होगा। But we must be very careful about legal solutions to the political problems। तो राजनीतिक दलों की जो समस्याएं हैं उनका जो कानूनी हल है उसके बारे में हमें काफ़ी सावधान रहना होता है। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो जो ज़्यादा रेगुलेशन हम पार्टियों का करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज़ टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। इससे सभी पार्टियों को कानून को धोखा देने के लिए नए तरीके अपनाने में बल मिलेगा। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। तो इसमें यह भी होगा कि पार्टियां वो वाला कानून पास करने में राज़ी नहीं होंगी जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। तो 2 तरीके और हैं जिससे पार्टियों में सुधार किया जा सकता है। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव डालें। दिस कैन बी डन थ्रू पटिशन्स। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स दाखिल करनी हो सकती हैं, पब्लिसिटी करनी हो सकती है, एंड एजिटेशंस, प्रदर्शन करने के लिए लोग उनको आगे ला सकते हैं।
ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। इसमें मीडिया भी बहुत बढ़िया रोल अदा कर सकता है। प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन मिल के प्रदर्शन कर सकते हैं। ए पोलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज़ पब्लिक सपोर्ट बाई नॉट टेकिंग रिफॉर्म्स। अगर राजनीतिक दलों को ये लगेगा कि वो अगर सुधार नहीं करेंगे तो लोगों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, तब वो सुधारों के लिए ज़्यादा सावधान हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे। टू पोलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पोलिटिकल पार्टीज़। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा लोग शामिल हों और वो बताएं कि हम तभी शामिल होंगे, अब अगर आप सुधार करेंगे तो भी उनको इतना करना पड़ेगा। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोगों की जितनी शमूलियत होगी पार्टियों में, उसके हिसाब से ही लोकतंत्र जो होगा उसकी क्वालिटी निर्भर करेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना मुश्किल होगा। इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर आम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में गंदे लोग ही आएंगे, तो वो तो पार्टी में सुधार नहीं करेंगे। एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो बाहर से सिर्फ आलोचना करना ही काफ़ी नहीं है, उसके भीतर जाके उसको बदलना पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। तो अधिक अच्छी राजनीति करके ही जो बैड पॉलिटिक्स है उसको हराया जा सकता है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन फाइनल चैप्टर। तो इस थीम में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे।